Welcome Story King 4.0 सब्सक्राइब माई चैनल रीबर्थ फॉर विक्ट्री जब वन शाप से मुक्त। तो यह मेरी पहली नोवेल है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें। मेरी गलतियाँ मुझे कमेंट में बताइए और मेरे साथ कोऑपरेट भी करें क्योंकि यह सब मेरे लिए नया है। धन्यवाद। स्माइलिंग फेस। दिल 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 दिल। एक लड़की बहुत तेजी से दौड़ती जा रही है। उसके पीछे 10-12 गुंडे पड़े हैं। दौड़ते दौड़ते वह एक जंगल के अंदर पहुंचती है। अचानक से उसका पैर किसी चीज में फंसता है और उसका सर किसी पतार से जा टकराता है और वह जमीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। दिल 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 दिल। इधर जैसे ही वह गुंडे देखते हैं कि वह लड़की जंगल के अंदर गई है, उनमें से एक गुंडा बोलता है, बॉस ये तो प्रतापगढ़ के घने जंगलों के अंदर चली गई है। बॉस मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत खतरनाक जानवर रहता है। आसपास के गांव के लोग भी डरे हुए हैं। हमें अभी अंदर नहीं जाना चाहिए, कल सुबह चलते हैं। वैसे भी ये पूरा इलाका बॉस के अंदर आता है। अगर हम लोग सुबह जाएंगे तो मुझे अच्छे से ढूंढ भी पाएंगे। रात के अंधेरे में बहुत अच्छे से छुप जाएगी। उसे गैंग का लीडर कहता है, ठीक है तुम सही कह रहे हो, कल सुबह जाना ही ठीक होगा। अभी के लिए हम लोग गाड़ी में ही रात गुजारते हैं, वरना अगर बॉस को पता चल कि हम उसे लड़की को यहीं पर छोड़कर अड्डे पर आए हैं तो वह हमें जान से मार देगा। दिल 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 दिल। इधर नदी के किनारे जंगलों के बीचों बीच एक लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अचानक से उसकी आंखें किसी रोशनी के कारण खुलती हैं। उसे कुछ दूर किसी जानवर के दर्द में रोने की आवाज आती है और वह उठती है और धीरे धीरे चलकर उस आवाज की ओर बढ़ जाती है। दिल 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 दिल। जैसे ही वह उसे जानवर को देखती है तो वह चौंक जाती है क्योंकि वह एक हिरण थी और यह कोई मामूली हिरण नहीं थी। उस हिरण के सींग बहुत बड़े थे और उन पर बहुत ही खूबसूरत फूल थे और उसे हिरण से एक चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। दिल 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 दिल। जैसे कि उस हिरण में कोई जादुई शक्ति हो। अचानक से वह हिरण भी डर जाती है और जोर जोर से अपने पैर को खींचने लगती है। दरअसल उसका पैर एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसके पैरों से खून बह रहा था। उसे देखकर से उस लड़की को उस हिरण पर दया आती है और वह बहुत ही प्यार से कहती है, प्लीज से डरा मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें मुझे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपना दोस्त कह सकती हो। ये कहने के बाद अचानक से वह हिरण शांत हो जाती है और वह लड़की धीरे धीरे आगे बढ़कर उस हिरण को उस जाल से निकलती है और अपने गले में बंधी हुई स्कार्फ निकलती है और दिल 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 उसे हिरण के पैरों पर बांध देती है जहां से खून निकल रहा था और वह उसके आंखों में देखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी और वह उसके सर को धीरे धीरे सहलाने लगती है और उसके सर को प्यार से चूम लेती है। अचानक से इतनी रोशनी फैलती है जिसके कारण उस लड़की की आंखें भी चुदिया जाती हैं और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस परीक्षा से तुमने आज मुक्त किया। मुझे बचाने के खातिर आज मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, तो बताओ मुझे तुम क्या चाहती हो। अचानक से कोई आवाज सुनकर वह लड़की डर जाती है और अपनी आंखें खोलकर जैसे ही सामने देखती है वह दंग रह जाती है क्योंकि एक खूबसूरत सी परी उसके सामने खड़ी थी। वह लड़की डर के मारे कहती है, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो। तभी वह परी उसके सर पर हाथ रखती है और ने कहा, शांत हो जाओ, मैं वही हिरण हूँ जिसे तुमने बचाया था। मैं दरअसल एक परी हूँ और मुझे यहाँ मेरी परीक्षा के लिए भगवान ने भेजा है। मेरी परीक्षा ये थी कि एक अजनबी को मुझे बिना स्वार्थ के प्यार करना था। इस परीक्षा के कारण मैं 10 साल से इस धरती पर इस जंगल में भटक रही हूँ, पर आज तुम्हारे कारण मैं इस परीक्षा से मुक्त हो गई हूँ और इसी कारण मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। तभी वह लड़की कहती है, क्या ये सच है, क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। तो वह परी ने कहा, तुम कुछ भी मांग सकती हो। तो वह लड़की कहती है, पर मैं क्या मांग सकती हूँ। वो परी कहती है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक काम कर सकती हूँ। तभी वह परी अचानक से अपने शक्ति से अपने हाथों से कुछ निकालकर उसे देती है। वह एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस होती है जिसका पेंडेंट एक बहुत ही खूबसूरत हिरण था और उसकी सींग पर हीरे जड़े हुए थे। वह परी उसे पहनाती है, पर वह पहनने के बाद अचानक से वह नेकलेस गायब हो जाती है। तो वह परी ने कहा, जब तुम अपनी इच्छा मांगोगी तब यह अपने आप दिखने लगेगा, ताकि कोई भी तुम्हारे इच्छा मांगने से पहले इसे तुम्हारे गले से ना निकले, क्योंकि कोई भी तुम्हारे इच्छा मांगने से पहले तुम्हारी गले से उतार सकता है। और तुम्हारे इच्छा मांगने के बाद तुम्हारी इच्छा पूरी होने के लिए तुम्हें अगले 48 घंटों के लिए रुकना होगा। तो वह लड़की ने कहा, ठीक है, मैं 48 घंटों के लिए रुकने के लिए तैयार हूँ। तो वह परी ने कहा, इस नेकलेस को कभी भी अपने आप से अलग मत करना, ये तुम्हारी आज से और हर समय तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके कारण तुम्हें कुछ शक्तियाँ मिलेगी जिसे तुम अपनी सफलता एंड सुरक्षा दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। पर याद रखना,
अगर कोई इस गलत मकसद से या गलत इरादे से तुम्हारे गले से निकालेगा तो उसको बहुत जोर के बिजली के झटके लगेगी, जिसके कारण उसकी मौत हो जाएगी। अगर तुम्हारे गले से यह कोई निकालना चाहता है तो उसका दिल साफ होना चाहिए, या यूं उसके दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई बुरे विचार नहीं होना चाहिए। इतना कहते ही एक तेज रोशनी फैलती है, जिसके कारण वह लड़की बेहोश हो जाती है। उधर रास्ते के किनारे एक गाड़ी खड़ी थी, उसे गाड़ी से गुजरता हुआ हर इंसान उस दृश्य को देखकर हंस रहा था। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यह चल क्या रहा है, गाड़ी ही तो खड़ी है तो लोग क्यों हंस रहे हैं। ये गाड़ी और किसी की नहीं, उन सारे गुंडों की ही थी। सारे लोग बेढंग तरीके से सो रहे थे, किसी का सर किसी के गोद में, किसी ने किसी को गले लगाया था और ऐसे सो रहे थे जैसे अपनी पत्नी को गले लगाया हो। अब आप लोग मुझे बताएं, किसी को इनकी नियत पर शक नहीं होगा क्या? और किसी की पैर की उंगली किसी के मुंह के अंदर, सब देख लो। ऐसा तो कोई बच्चा भी नहीं करता है। और कोई तो इतनी जोर से खराटे ले रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी अभयारण्य जू से शेर छुट के दहाड़ रहा हो। एक तो एकदम किनारे पर सो रहा था, वह गिरेकी वाला था बेचारा। तो गाड़ी के ऐसा दृश्य देखकर कोई हंसेगा नहीं तो क्या करेगा। ये गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लगा रही थी, एक तबेला लग रहा था। अचानक से गाड़ी में फोन बजाने लगता है, जिसके कारण सभी डर जाते हैं और धड़ाम से सभी एक दूसरे पर गिर जाते हैं। और वह बेचारा जो गाड़ी के किनारे सो रहा था वह तो जमीन पर गिर जाता है। बेचारा माँ गिर गया रे बाबा, मेरी कमर टूट गई रे, मुझे कोई तो उठा लो। इतना होते देखकर गाड़ी में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक से फोन बजना बंद होता है और फिर से एक बार बजने लगता है। जैसे ही उनका बॉस फोन का कॉलर देखता है, वह गुस्से से कहता है, अरे गधे मुंह बंद रख, तुझे मैं इतना तो कह सकता हूँ, तुझे कोई उठाए या ना उठाए मैं जरूर तुम्हें उठने में भगवान की मदद करूंगा। वह फोन उठाकर बिल्कुल डर के मारे कहता है, जी बॉस, हाँ बॉस, हम संभल लेंगे बॉस, हम कुछ देर के बाद आ रहे हैं बॉस। वह प्रतापगढ़ के जंगल के अंदर गई है, हम कुछ देर में उसको पकड़ के लाते हैं। इतना कहकर वह डर के मारे फोन रख देता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे गधे के औलादो, और कितना सोना, उठो जल्दी। उनके बॉस का डांट सुनकर वह सब लोग उठा जाते हैं और जंगल के अंदर बढ़ जाते हैं। वह जंगलों के अंदर चले जाते हैं और उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। दिल 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 दिल। कुछ देर ढूंढने के बाद उनमें से एक कहता है, बॉस आपको क्या लगता है कि वह लड़की कितने दूर गई होगी? तो उनका बॉस कहता है, अजीत वह बहुत दूर नहीं गई होंगी, क्योंकि वह लड़की जख्मी थी और उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, तो वह बहुत कमजोर होगी, हमें उसे पकड़ने में बहुत आसानी होगी। यह कहते ही वह बिछड़ जाते हैं और उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आप लोगों को, कौन होगी वह लड़की और क्यों उसके पीछे इतने लोग पड़े हैं? क्या होगा उससे लड़की का, क्या वह बचा पाएगी? क्या लगता है आप लोगों को? देखने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री, टू बी कंटिन्यूड। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मौत। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस, और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। कुछ देर ढूंढने के बाद उनमें से एक कहता है, बॉस आपको क्या लगता है कि वह लड़की कितने दूर गई होगी? तो उनका बॉस कहता है, अजीत वह बहुत दूर नहीं गई होंगी, क्योंकि वह लड़की जख्मी थी और उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, तो वह बहुत कमजोर होगी, हमें उसे पकड़ने में बहुत आसानी होगी। यह कहते ही वह बिछड़ जाते हैं और उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यह लड़की कौन है? तो इस लड़की का नाम सना है। ये और कोई नहीं पर फेमस बिजनेसमैन रणदीप ठाकुर की बेटी है। रणदीप की दो बेटियां हैं, एक सना और दूसरी अनाया। रणदीप ठाकुर को अपने दूसरी बेटी से बहुत प्यार दिल है, इसी के कारण उसने सना को बहुत ही कम उम्र में कराटे, टैक्वांडो और अनगिनत फाइटिंग स्टाइल सिखाई है, ताकि वह उसकी दूसरी बेटी की रक्षा कर सके। वह अनाया के सारे काम और सारे प्रेजेंटेशन करती थी, जिसका क्रेडिट तो अनाया लेती थी, पर करने वाला और कोई नहीं पर सना होती थी। कभी कभी सना को भी समझ में नहीं आता था यह उसके साथ ही क्यों होता था। दिल 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 दिल। एक बार तो उसने रणदीप से पूछने की कोशिश भी की, पर उन्होंने उसे कहा कि उसे अपनी छोटी बहन की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वह छोटी और नादान है, और सना तो हमारी भोली भाली सी पेंसिव फेस लड़की, किसी ने भी कुछ कहा वह सुन लेती थी। दिल 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 दिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों बेटियां उसी की हैं, तो इन दोनों में भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों है, ये आपको आगे कहानी में पता चलेगा। वैसे रणदीप ठाकुर एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, वह कई बिजनेस करते थे, जैसे स्टेट और एंटरटेनमेंट का बिजनेस, और कई जगहों में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था। दिल 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 दिल। अब कहानी में।
जैसे ही वह गुंडे बिछड़ते हैं कुछ ही समय में उन्हें जमीन पर पड़ी एक लड़की मिलती है। ये और कोई नहीं पर सना थी। जैसे ही वह देखते हैं कि वह जमीन पर पड़ी ही है, अजीत कहता है बॉस इसने तो हमारा काम आसान कर दिया। तभी उनका बॉस कहता है अजीत मैंने तुम्हें कहा था ना कि यह बहुत कमजोर है और बहुत दूर नहीं भाग दौड़ने वाला और फीमेल पाएगी। अब वक्त मत गवाओ और इसे उठाओ और हमारे अड्डे पर ले चलो। बड़े बॉस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उन्हें गुस्सा पाउटिंग नहीं दिलाना है वरना मैं अपने काम से हाथ धो बैठूंगा। तुम्हें भी पता है कि जब बिग बॉस को गुस्सा पाउटिंग आता है तो क्या होता है। इतना कहकर वह सना को उठाते हैं और गाड़ी में डालकर उनके अड्डे पर चलते हैं। दिल 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 दिल। कुछ घंटे बाद एक बंद कमरे में एक लड़की जो करीब 30 साल की होंगी एक कुर्सी से रस्सियों से बंधी थी। उसके चेहरे पर जरिया आ चुकी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह 30 साल की है, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह 40 महिला की हो चुकी हो। वह बहुत पतली थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ना हो। उसके सर से थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। ये लड़की और कोई नहीं पर सना थी। कुछ पल बाद सना को होश आता है। वह धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलने लगती है। जैसे ही वह अपने आंखें खोलती है वह थोड़ा घबरा राष्ट्र फेस जाती है और सोचने लगती है। इस वक्त उसका सर बहुत भारी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त कहाँ है। से वह अपने पैर हिलाती है जिसके कारण इसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। उसके पैर बहुत जख्मी हुए थे। भागने के कारण उसके पैरों के नीचे छाले पड़ गए थे जिनसे शायद कुछ घंटे पहले खून रिस रहा था और अब तक तो वह सूख चुका था, पर उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। जैसे ही वह गुंडे सुनते हैं कि वह लड़की जग चुकी है तो वह उनके बिग बॉस को इन्फॉर्म करते हैं। दिल 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 दिल। उनका बॉस उनके बिग बॉस को सेल फोन करके कहता है बिग बॉस वह लड़की जग चुकी है। इतना कहते ही उनके बिग बॉस कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूं और झट से सेल फोन रख देता है। दिल 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 दिल। कुछ समय बाद एक आदमी और एक औरत लड़की उसे कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही सना उन दोनों को देखती है तो बहुत चौंक जाती है। वह कहती है अजय तुम और अनाया तुम दोनों यहाँ कैसे। इतना सुनते ही वह दोनों जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। अजय कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार कौन है। इतना कहते ही वह एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल ग्रिन करता है। वह लड़की कहती है बेबी तुम नहीं जानती ये लड़की तुमसे बहुत प्यार दिल करती है, पर वो ये नहीं जानती है कि तुम उसे नहीं पर मुझसे प्यार करते हो बेबी। इतना सुनते ही वह लड़का कहता है आई लव योर दिल बेबी और अनाया को चूमने चुंबन का चिन्ह लगता है। दिल 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 दिल। तभी सना कहती है अनाया तुम्हें शर्म भी नहीं आती तुम्हारी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ यह सब करते हुए। बहन हो तुम मेरी बहन। तभी अनाया गुस्से पाउटिंग में चीख कर कहती है कोई बहन नहीं हो तुम मेरी बहन कभी थी ही नहीं। तुम तो मेरी दत्तक बहन अडॉप्टिव सिस्टर हो। मेरी माँ ने तुम्हें कभी जन्म ही नहीं दिया था। तुम्हें तो वह किसी कचरे के ढेर से उठाकर लेकर आई थी। इतना सुनते ही सना चौंक जाती है और कुछ सना के लिए उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। जैसे ही उसे कुछ समझ में आता है वह कहती क्या ऐसा नहीं हो सकता कंफाउंडेड फेस, ऐसा नहीं हो सकता कंफाउंडेड फेस। मैं दिल 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 दिल। मैं क्या लगा रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है स्मर्क कि तुम मेरी बहन नहीं हो। और तुम्हें क्या लगता है अजय ने तुमसे प्यार दिल का नाटक क्यों किया। एल मेरे कहने पर तुमसे प्यार दिल का नाटक किया। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। मैं तुम्हारे चेहरे पर यही मायूसी ब्लू इट देखना चाहती थी जब तुम्हें पता चले कि अजय ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ भी मुझे प्यार दिल नहीं करती थी। वह पूरे दिन तुम्हारे पीछे भगती रहती थी। पता नहीं उस बुढ़िया को तुम जैसी बेटी कैसे पसंद आई। खुद की जायज बेटी होने के बाद भी वह मुझे कभी प्यार दिल ही नहीं करती। मुझे तो वह अपनी सौतेली बेटी की तरह रखती है। दिल 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 दिल। और तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे साथ गलत होता था वो सब वो बुढ़िया करती थी। इतना कहकर अनाया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम्हें बचाने के लिए अपने सारे गहने तक बेच दिए, तुम्हारा इलाज करने के लिए। तुम्हें तो वह हादसा तो याद है ना जब तुम 21 साल की थी और बाबा बुडानगिरी के पहाड़ियों पर थी। तुम तो तभी मर जाती पर उनके कारण तुम बच गई। तुम्हारे कारण उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने पति को डिवोर्स तक दे डाला। दिल 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 दिल। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम उस घर में रह सको। तुम्हें क्या लगता है जो भी उसे घर में तुम्हारे साथ होता था वह बुढ़िया कृपा ठाकुर करती थी। बिल्कुल भी नहीं।
वो सब तो मैं और मेरे पापा तुम्हारे साथ करते थे, जिसके कारण तुम्हें लगता था कि तुम्हारी माँ ये सब तुम्हारे साथ करती है, पर ऐसा कभी था ही नहीं। और तुम नादान सी लड़की जो किसी के भी बातों में आ जाती है, और वैसे ही तुम मेरे बातों में भी आ गए। तुम्हारी वजह से मेरी सो कॉल्ड असली माँ को हार्ट अटैक, दिल टूटना आ गया था। मैंने तो बस उनसे यही कहा कि तुम मर चुकी हो, और देखो बुढ़िया कितनी जल्दी डर फुल गई और इतनी जल्दी हार्ट अटैक, दिल टूटना भी आ गया कि मर भी गई। पर उन्हें क्या पता है कि उनकी बेटी मरी नहीं, पर उसे मरवाने कुकिंग नाइफ जा रहे हैं। मुझे तो इस बात पर हैरानी हर्स्ट फेस होती है कि इतने समय उन्होंने मेरे पापा के हैवानों जैसा बर्ताव से मर क्यों नहीं गई। उन दोनों के एक रात साथ बिताने पर ही वो बुढ़िया अदमरी हो जाती थी। इतना सुनते ही सना फुट फुट कर रोने लाउडली क्राइंग लगती है, क्योंकि जिस औरत को उसने हमेशा से अपनी मां नहीं माना था, उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया था, हमेशा उनसे प्यार से बात करती थी, अथवा उनकी गोदली हुई बेटी होने के बाद भी उन्होंने उनसे एक जायज बेटी की तरह प्यार दिया। दिल 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 दिल। इतने में अनाया कहती है, मैंने तो हमेशा से उनसे नफरत एंग्री की थी, और आज तो वह मर चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है, और इसका मुझे कोई गम नहीं। उनके मरने का तो मेरे बाप को भी कोई गम नहीं है। मेरे बाप ने तो उनसे उनकी खूबसूरती के कारण ही शादी की थी। शादी के कुछ साल बाद मेरे पापा इस बुढ़िया से उब चुके थे। दिल 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 दिल। वैसे मैंने एक खुशखबरी तो तुम्हें दी ही नहीं। जिस शादी के इवेंट की तुम तैयारी इतने दिनों से जोरों शोरों से कर रही थी, वह और किसी की शादी की इवेंट नहीं, पर मेरे और मेरे पापा की शादी का इवेंट है। जैसे ही वह ये सब कुछ सुनती है तो अचानक से अनाया की तरफ देखने लगती है, तो अनाया भी कहती है, मेरे पापा तो उस बुढ़िया से प्यार नहीं करते, पर झांकी आटी से प्यार दिल करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि कल मेरी और मेरे पापा की शादी है और आज तुम्हारी मौत होने वाली है। दिल 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 दिल। अनाया के इतना कहती है कि अजय कहता है, हर मरने वाले को उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तुम उसके काबिल तो नहीं हो, पर अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। तभी सना कहती है, मेरी इच्छा है कि मेरा पुनर्जन्म हो, मैं वापस आऊंगी, मेरे पुनर्जन्म में मैं तुम सब लोगों का अंत करूंगी। आज तुमने मुझे और मेरी माँ को इतनी तकलीफ दी है, उसी तरह तुम वह तकलीफ सहनी होगी। तुम लोग मुझसे मौत की भीख मांगोगे, फिर भी तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर अजय उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी यह हिम्मत कैसी हुई। और वह जोर से चिकर कहता है, विक्की बॉस, इसे मार डालो, इसे पानी में डालकर बिजली के झटके दो, हाई वोल्टेज, और तब तक दो जब तक उसकी मौत ना हो जाए और मुझे उसके चीख दूर दूर तक सुनाई दे। इससे मेरे ईगो को संतुष्टि मिलेगी। इतना सुनते ही विक्की उसे बांधकर बिजली के तारों से जुड़े पानी में डालता है और स्विच दबाता है, जिससे सना की चीख सुनाई देती है। और वह इतनी डरवानी थी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान सुने तो उनकी रूह भी कांप जाए। कुछ पल बाद सना अपना दम तोड़ देती है। दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आप लोगों को सना की नई जिंदगी कैसी होगी? क्या वो अपने नए सफर में अपने माँ से मिल पाएगी? क्या वह अपने माँ से कभी प्यार कर पाएगी? ये सब जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री, 3 मौत के बाद। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस, और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। अनाया के इतना कहती है कि अजय कहता है, हर मरने वाले को उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तुम उसके काबिल तो नहीं हो, पर अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। तभी सना कहती है, मेरी इच्छा है कि मेरा पुनर्जन्म हो, मैं वापस आऊंगी, मेरे पुनर्जन्म में मैं तुम सब लोगों का अंत करूंगी। आज तुमने मुझे और मेरी माँ को इतनी तकलीफ दी है, उसी तरह तुम वह तकलीफ सहनी होगी। तुम लोग मुझसे मौत की भीख मांगोगे, फिर भी तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर अजय उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी यह हिम्मत कैसी हुई। और वह जोर से चिकर कहता है, विक्की बॉस, इसे मार डालो, इसे पानी में डालकर बिजली के झटके दो, हाई वोल्टेज, और तब तक दो जब तक उसकी मौत ना हो जाए और मुझे उसके चीख दूर दूर तक सुनाई दे। इससे मेरे ईगो को संतुष्टि मिलेगी। इतना सुनते ही विक्की उसे बांधकर बिजली के तारों से जुड़े पानी में डालता है और स्विच दबाता है, जिससे सना की चीख सुनाई देती है। और वह इतनी डरवानी थी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान सुने तो उनकी रूह भी कांप जाए। कुछ पल बाद सना अपना दम तोड़ देती है। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। सना के दम तोड़ते ही उसकी आत्मा भूत उसके शरीर से अलग हो जाती है। आसपास की सारी आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। तभी अजय कहता है, इसे शरीर को पानी से बाहर निकालो और 1000 टुकड़े करके मगरमच्छ को खिला डालो। उसकी यह बात सुनकर सना को खुद की पसंद पर गिनाती है। उसे अजय से नफरत एंग्री होने लगती है। पछताते हुए कहती है, मैंने हर उसे इंसान को दर्द दिया जिसने मुझे प्यार स्माइलिंग फेस किया, और हर उसे इंसान ने मुझे दर्द दिया जिसे मैंने प्यार किया। ये तो मेरे साथ होना ही था। दिल 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 दिल। जैसे ही अजय और अनाया उस जगह से
बाहर निकलते हैं सना आत्मा बनके उनका पीछा करती है। वह दोनों गाड़ी में बैठकर घर जाते हैं और कृपा जी सना की मां का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करते समय उन सभी के चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, जिससे उन्हें उसकी मां को मरते हुए देखकर कोई दुख कंफाउंडेड फेस नहीं हो रहा है। इस दृश्य को देखकर सना की आंखों से आंसू लाउडली क्राइंग निकलने लगते हैं। रोते हुए कहती है, मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं हर उस इंसान की रक्षा करूंगी जो मुझे प्यार करेगा, उनके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाऊंगी। दिल 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 दिल। सना इन्हीं बातों को सोचकर अपने ही ख्यालों में घूमती कि तभी वह सुनती है कि उनके पास ही के घर के रहने वाले मिस्टर अभिनव खुराना और उनकी पत्नी सना के बारे में पूछते हैं। रणदीप भाई साहब, आपकी बेटी सना कहाँ है? वह दिखाई नहीं दी। इतना सुनते ही रणदीप को थोड़ा गुस्सा आता है और वह कहते हैं, बेटी कौन सी बेटी? मेरी तो एक ही बेटी है और उसका नाम अनाया है। सना कभी मेरी बेटी थी ही नहीं, उसे तो मेरी पत्नी किसी कूड़े के ढेर से उठाकर लेकर आई थी। इतना सुनते ही अभिनव जी थोड़ा चौंक हष्ट फेस कर कहते हैं, तो क्या ये सच है कि सना आपकी असली बेटी? ... इससे पहले अभिनव जी कुछ और कहते रणदीप बीच में कहता है, नहीं वह मेरी बेटी भी कहने के लायक नहीं है, वह तो दिन रात मटर गश्ती करती रहती थी और पता नहीं किस आशिक के साथ भाग गई। इतना सुनते ही अभिनव जी को भी समझ में आता है कि उन्हें अब और कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रणदीप गुस्से पाउटिंग में दिख रहे थे। जैसे ही अनाया देखती है कि मामला बिगड़ रहा है, वह कहती है, डैडी आपको उस लड़की पर गुस्सा पाउटिंग होने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारा घर छोड़कर जा चुकी है और वह वापस नहीं आने वाली। तब रणदीप जी अपने आप को शांत करके झूठी मुस्कान डेडपैन फेस के साथ अभिनव जी से पूछते हैं, वैसे भाई साहब रुचिका कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? इस पर इतनी देर चुप खड़ी बिना जी। अभिनव की पत्नी कमला कहती है, जी भाई साहब वो अपने नानी के घर गई है, शाम तक लौट आएगी। दिल 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 दिल। इस पर रणदीप कहते हैं, भाई साहब आप कल अनाया और अजय की शादी में तो आ रहे हैं ना? इसे जवाब में अभिनव कहते हैं, अरे भाई साहब ये भी कोई पूछने की बात है, अनाया हमारी भी बेटी है, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इस पर रणदीप कहते हैं, आना तो आपको है ही, क्योंकि सिर्फ अनाया की ही शादी नहीं है, मेरी भी कल शादी है जानकी के साथ। ये जानकी कौन है? ये आप लोगों को कुछ समय बाद पता चलेगा। स्माइल। दिल 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 दिल। इतना सुनते ही अभिनव कहते हैं, ये तो खुशी ओपन माउथ स्माइल की बात है। इतने में ही अभिनव जी के एक बिजनेस पार्टनर उन्हें पुकारते हैं, तो अभिनव जी एक झूठी मुस्कान देकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें इस परिवार के जमेलों में नहीं पड़ना था, उन्हें तो सिर्फ रणदीप ठाकुर की गुड बुक्स में आना था, इसीलिए वह उनसे ऐसे बात करते थे, पर पीठ पीछे उनके धन दौलत से जलते थे और उनकी बुरी बातें करते थे। जैसे ही सना सब सुनती है, वह एक जहरीली हंसी हंसती फेयरफुल है और मन ही मन कहती है, थोड़े से ही घंटे बचे हैं, तुम लोग सोच लो तुम लोगों का क्या होगा। दिल 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 दिल। अगले दिन ठाकुर विला में बहुत जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि किसकी तैयारी है। जी हाँ, ये हमारे राक्षस पिशाच और चुड़ैल राक्षस की शादी है भाई। इन दोनों की शक्ल तो देख लीजिए आप सब। दिल 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 दिल। अनाया और जानकी जी को इस समय सारी औरतें मिलकर हल्दी लगा रही थी। उनमें से एक औरत कहती है, ये दोनों कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, भगवान इन्हें हमेशा सुखी रखे। और उसे हल्दी लगती है। उसे हल्दी लगाने के बाद उन दोनों को शादी के लिए तैयार किया जाता है। सारी रस्में होने के बाद रात के 8 बजे बारात की आवाज आने लगती है। जैसे ही बारात की आवाज आती है, अनाया की फ्रेंड रुचिका कहती है, बेबी तुम्हारा दुल्हा आ गया है। इतना सुनते ही अनाया शर्मा फ्लश जाती है। उसका चेहरा लाल होते देख रुचिका उसे चिढ़ते हुए कहती है, ओ ... हो क्या शर्मा फ्लश रही है लड़की, तुम यही रुको, मैं अभी मेरे जीजू को देखकर आती हूँ। और आंटी जानकी जी की तरफ देखकर रुचिका कहती है, और अकल को भी उसकी बात पर जानकी जी बस हल्का मुस्कुरा स्माइल देती है। दिल 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 दिल। रुचिका वहां से नीचे चली जाती है। कुछ समय बाद पंडित जी अजय और रणदीप जी को लेकर जरूरी पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं, दोनों वधुओं को लेकर आए, मुहूर्त का समय निकल रहा है। इतना सुनते ही कमला जी, रुचिका बेटा जा और अनाया को लेकर आओ। में जाकर भाभी को लेकर आती हुए। दिल 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 दिल। इतना सुनते ही रुचिका जाकर अनाया को और कमला जी जानकी जी को लेकर नीचे आती है। कुछ समय बाद उनका वरमाला होता है और कुछ समय बाद उनकी शादी के सारे विधि विधान होते हैं और उन्हें पति पत्नी और मेल दुल्हन और फीमेल घोषित किया जाता है और वह सबसे आशीर्वाद लेते हैं। दिल 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 दिल। 1 घंटे बाद अनाया की विदाई होती है। विदाई में वह बहुत रोती है, या यूं कह रोने लाउडली क्राइंग का ड्रामा करती है। वह तो बहुत खुश ओपन माउथ स्माइल थी कि उसकी शादी अजय से हो गई है। अजय के माता पिता कहते हैं, भाई साहब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अनाया को अपनी बेटी की तरह रखूंगी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। उनका इतना ड्रामा देखकर सना को तो हंसी आने लगती है। वह मन ही मन कहती है, कितने बड़े ड्रामेबाज है, इन लोगों को तो ऑस्कर अवार्ड ट्रॉफी देना चाहिए इनके ड्रामेबाजी के लिए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पॉपकॉर्न खाते खाते उनके ड्रामे देखती।
दिल 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 दिल। जैसे ही अनाया अपने घर से विदा लेती है, उसके ससुराल में उसका बड़े जोरों शोरों से स्वागत होता है। ये देखकर अनाया बहुत खुश ओपन माउथ स्माइल होती है। जैसे ही वह दोनों घर के अंदर पूरे रस्मों के साथ कदम रखते हैं, अजय धीरे से अनाया के कान में कहता है, बेबी क्या तुम आज के रात के लिए रेडी हो? इतना सुनते ही अनाया के कान लाल हो जाते हैं, उसे थोड़ी शर्म फ्लश्ड आने लगती है। अंगूठी ढूंढने की रस्म के बाद अनाया की सास मदर इन लॉ उसे लेकर अजय के कमरे में जाती है और कहती है, बेटा ये लो हल्दी वाला दूध, इसे अजय को जरूर देना और जल्दी से मेरा प्रमोशन करना, मैं जल्द से जल्द दादी बनना चाहती हूँ। इतना सुनते ही अनाया को शर्म फ्लश्ड आ जाती है। उसकी यह हालत देखकर दो लोगों को हंसी आती है, एक तो लक्ष्मी जी जो अनाया की सास थी और दूसरी सना को। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रामा लग रहा था। उसे तो लग रहा था कि उसे इस पूरे समय का रिकॉर्डिंग निकाली चाहिए था। वह कहती है, सिर्फ कुछ पल और उसके बाद तुम दोनों की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू होगी, यह सना का वादा है। दिल 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 दिल। कुछ पल बाद दरवाजा खोलने की आवाज आती है और सना देखती है कि अजय अंदर आ रहा है और उसके चेहरे पर एक शरारती स्मर्क मुस्कान है। वह अंदर आकर अनाया का घूंघट उठता है और कहता है, बीवी तुम जल्दी से चेंज कर लो और यह पहन लो। उसके हाथ में एक पैकेट देते हुए कहता है। तो अनाया पूछती है, अजय ये क्या है? तो अजय कहता है, बेबी ये तुम्हारे लिए हमारे शादी की रात का पहला तोहफा है, इसे यहाँ मत खोलना, अंदर चेंज करते समय ही खोलना। इतना कहते ही अनाया पैकेट लेकर कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। अजय भी उसका वहाँ बैठकर इंतजार करता है। 15 मिनट बाद अनाया बाहर आती है। उसे देखकर तो अजय की आंखें बाहर आने लगती है। इस वक्त सना को तो गिना रही थी उन दोनों से दिल 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 दिल। अनाया जैसे ही देखती है कि अजय उससे घूर रहा है तो वह कहती है, क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं अच्छी नहीं लग रही हो क्या? इतना सुनते ही अजय कहता है, अच्छी क्या, तुम तो बहुत सेक्सी लग रही हो, मेरे तो पसीने ही छूट गए। इतना सुनते ही वह बेड से उठता है और उसके पास जाकर उसे गले लगता है। दिल 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 दिल। उसका हाथ अब अनाया के बदन पर और अनाया का हाथ अजय के सर को सहला रहा था। ये करते करते अब उसने अपने भावनाओं को काबू करना नामुमकिन हो रहा था। वो अपना सर उठाकर जैसे ही अनाया को किसी फेस करने जा रहा था कि अचानक से बहुत तेज रोशनी बल्ब फैलती है और पूरा समय ही बदल जाता है। दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या सना इस बार अपनी जिंदगी बदल पाएगी? क्या वो कर पाएगी? अपने वाद पूरा जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। दिल 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 दिल। टू बी कंटिन्यूड। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।